क्या आपको कभी लगता है कि जीवन एक भारी बोझ है? सुबह उठते ही दिमाग में चिंताओं का पहाड़ टूट पड़ता है। कल का बकाया, आज का टारगेट, कल की चिंता। क्या इस दौड़ का कोई अंत है, या जन्म से मृत्यु तक बस यही चक्र चलता रहेगा? आज हम बुद्ध के उस मौलिक सत्य को ठीक से समझेंगे जिसने संसार को बदल दिया। अगर आप बीच में उठकर चले गए तो आप वह कुंजी खो देंगे जो आपके मन के ताले को खोल सकती है। तो बस आराम से बैठ जाइए और पूरी तरह से मौजूद रहिए। बुद्ध ने कहा था, सब कुछ दुख है, पर यह वाक्य अधूरा है। पूरा सत्य यह है, सब कुछ दुखमय है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख के निरोध का मार्ग है। ये चार आर्य सत्य हैं। आज हम इनमें से प्रत्येक को गहराई से छुएंगे और आप देखेंगे कि कैसे यह सिर्फ दर्शन नहीं, बल्कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का प्रैक्टिकल साइंस है। पहला सत्य, दुख है, यह स्वीकार करना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। हम दुख से भागते हैं, उसे दबाते हैं, उसके सामने आंखें मूंद लेते हैं। पर बुद्ध कहते हैं, पहले उसे देखो, उसका सामना करो। जिस दर्द को आप स्वीकार कर लेते हैं वह उसी क्षण अपना आधा वजन खो देता है। अपनी सांसों को महसूस करो। क्या वह गहरी है, क्या वह उथली है? यही दुख का पहला स्वरूप है, शारीरिक और मानसिक तनाव। इसे नकारो मत, इसे जानो। दूसरा सत्य, दुख का एक कारण है और वह कारण है तृष्णा। यह शब्द सुनने में छोटा है, पर इसकी गहराई समुद्र जैसी है। तृष्णा केवल इच्छा नहीं है, यह वह अनियंत्रित पिपासा है जो कभी नहीं भरती। एक इच्छा पूरी होती है तो 10 नई पैदा हो जाती है। हम सोचते हैं बस यह कार मिल जाए फिर सुख मिलेगा। कार मिलती है तो उससे बड़ी कार की इच्छा जन्म लेती है। यह चक्र अनंत है। यही है दुख का स्रोत। हमारा मन हमेशा कुछ और चाहता है, वर्तमान क्षण में रहना भूल जाता है, अतीत के सुख के लिए ललचाता है, भविष्य के सपनों के लिए बेचैन रहता है और वर्तमान को खो देता है। तीसरा सत्य, दुख का निरोध संभव है। यह बुद्ध की सबसे बड़ी देन है। वे कहते हैं, यह चक्र तोड़ा जा सकता है। तृष्णा के शांत होते ही दुख स्वतः विलीन हो जाता है, जैसे सूरज निकलने पर अंधेरा। पर सवाल यह है, तृष्णा शांत कैसे हो? उसे मारकर नहीं, दबाकर नहीं, बल्कि उसे समझकर, उसकी जड़ में जाकर। अगली बार जब कोई तीव्र इच्छा उठे तो उसके पीछे ठहर जाइए। पूछिए, यह इच्छा क्यों उठी? क्या यह मेरी अपनी है या समाज ने, विज्ञापनों ने, तुलना ने मेरे भीतर बैठा दी? सिर्फ यह जागरूकता ही तृष्णा को विघटित कर देती है। चौथा सत्य, वह मार्ग जो दुख के निरोध तक ले जाता है, यह है अष्टांगिक मार्ग। यह कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। सम्यक दृष्टि, सही समझ, सम्यक संकल्प, सही इरादा, सम्यक वाक, सही वचन, सम्यक कर्म, सही कार्य, सम्यक आजीव, सही जीविका, सम्यक व्यायाम, सही प्रयास, सम्यक स्मृति, सही सजगता और सम्यक समाधि, सही एकाग्रता। ये 8 सीढ़ियां हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हैं। पहली सीढ़ी है सही समझ। जब आप ये समझ जाते हैं कि दुख का कारण आपके भीतर है, तो बाकी सीढ़ियां अपने आप चढ़ती चली जाती हैं। अब हम गहराई में उतरते हैं। ये सब सुनना आसान लगता है, पर अमल करना कठिन। तो आइए इसे अपने दैनिक जीवन से जोड़ते हैं। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं, बॉस ने डांटा, मन में क्रोध की आग धक उठी, पुरानी सारी बातें याद आ गईं, दिल धड़क रहा है, मन विचलित है। अब यहां 2 रास्ते हैं। पहला, प्रतिक्रिया दें, गुस्से में बॉस को जवाब दें, या दिल में बैठाकर घर आकर परिवार पर निकालें। यह वह रास्ता है जो 99% लोग चुनते हैं। नतीजा, दुख का विस्तार। दूसरा रास्ता, बुद्ध का रास्ता। रुकिए, सांस लीजिए, इस क्रोध को अपने भीतर देखिए। वह कहां है? छाती में जलन, माथे में तनाव? उसे महसूस कीजिए, उससे लड़िए मत, बस उसका गवाह बनिए। जिस क्षण आप गवाह बनते हैं, आप प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति से अलग हो जाते हैं। आप वह होते हो जो देख रहा है, और जो देख रहा है वह क्रोध नहीं है। यही है विपश्यना, चीजों को जैसे हैं वैसे देखना। अब एक और उदाहरण, आपके पास कुछ नहीं है और आप दुखी हैं, या आपके पास सब कुछ है और फिर भी दुखी हैं। दोनों ही स्थितियों में दुख का स्रोत एक ही है, मैं की भावना। मेरे पास नहीं है इसलिए दुख, मैं खो सकता हूं इसलिए दुख। बुद्ध इस मैं की अवधारणा पर प्रहार करते हैं।
वे कहते हैं मैं एक ऐसा भ्रम है जो 5 स्कंधों के मेल से बनता है। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। शरीर है, भावनाएं हैं, विचार हैं, संस्कार हैं, चेतना है। पर इन सब के पीछे कोई स्थायी अटूट मैं नहीं है। जैसे एक रथ है, पहिए हैं, धुरी है, छत है, लेकिन रथ नाम की कोई अलग चीज नहीं, यह नाम मात्र है। ठीक वैसे ही मैं भी एक लेबल है, एक भाषाई सुविधा है। जब आप इस स्तर पर समझ जाते हैं कि जिस मैं के लिए आप इतना भाग रहे हैं वह वास्तव में है ही नहीं, तो दौड़ अपने आप रुक जाती है, भागना बंद हो जाता है, और जो शांति उसके बाद आती है वह अनिर्वचनीय है। लेकिन यहां एक बड़ा भ्रम है। लोग सोचते हैं कि अनात्म का सिद्धांत उदासीनता सिखाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब मैं कमजोर पड़ता है तो दूसरा भी कमजोर पड़ जाता है। फिर जो बचता है वह है केवल करुणा, निस्वार्थ प्रेम। आप दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा की तरह महसूस करते हैं क्योंकि वह भेद ही मिट गया है। यही बुद्ध की महान करुणा का आधार है। वे स्वयं के प्रति दया और दूसरों के प्रति दया में कोई अंतर नहीं देखते। अब इस पूरे पथ पर चलने के लिए एक मजबूत आधार चाहिए। वह आधार है शील, नैतिकता। बिना नैतिक आचरण के मन हमेशा अपराध बोध, भय और अशांति से भरा रहेगा। शील का मतलब 5 सदाचार हैं। प्राण न लेना, चोरी न करना, कुशल यौन आचरण, झूठ न बोलना और नशे से दूर रहना। ये नियम डर के लिए नहीं, समझ के लिए है। जब आप जान जाते हैं कि हिंसा आपके अपने मन में अशांति लाती है तो आप अहिंसा स्वाभाविक रूप से अपना लेते हैं। ये भय से नहीं, बुद्धिमत्ता से उपजा विकल्प है। उसके बाद आती है समाधि, मानसिक एकाग्रता। हमारा मन बंदर की तरह डगमगाता रहता है, उसे प्रशिक्षित करना जरूरी है। यह प्रशिक्षण ध्यान के माध्यम से आता है। श्वास पर ध्यान, शरीर पर ध्यान, विचारों पर ध्यान। ध्यान वह माइक्रोस्कोप है जो हमें दिखाता है कि मन कैसे काम करता है। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि नियमित ध्यान मस्तिष्क की संरचना बदल देता है। दुख के केंद्र कमजोर पड़ते हैं और सुख व नियंत्रण के केंद्र सक्रिय होते हैं। यह कोई रहस्य नहीं, तंत्रिका विज्ञान है। और अंत में प्रज्ञा ही वह चरम बुद्धिमत्ता है जो अज्ञान के अंधकार को चीर देती है। यह वह दृष्टि है जो चीजों को उनके वास्तविक रूप में देखती है, अनित्य, दुखमय और अनात्म। जब यह दृष्टिपूर्ण हो जाती है तो मुक्ति स्वतः प्रकट होती है। यह एक झटके में आने वाली कोई चमत्कारी घटना नहीं है। यह तब आती है जब मन का प्रत्येक स्तर इस सत्य को आत्मसात कर चुका होता है। तो मित्रों, यह पूरा मार्ग एक वैज्ञानिक प्रयोग की तरह है। बुद्ध ने कहा, मेरी बातों को मत मानो, उन पर प्रयोग करो, स्वयं देखो। आज से ही शुरुआत करें, एक छोटे से प्रयोग से। अगले 1 सप्ताह तक हर दिन सिर्फ 5 मिनट बैठिए चुपचाप और सिर्फ अपनी सांसों को महसूस कीजिए। जब मन भटके तो उसे प्यार से वापस सांस पर लाइए। यही सम्यक स्मृति का प्रथम पाठ है। इस 1 सप्ताह में आपको अपने मन की प्रकृति का एक नया आयाम दिखाई देने लगेगा। आप देखेंगे कि आप वह नहीं हैं जो आप सोचते थे। आप उससे कहीं बड़े हैं। यह यात्रा आसान नहीं है, इसमें बाधाएं आएंगी, काम, परिवार, समाज का दबाव। पर याद रखिए, यह यात्रा बाहर नहीं, भीतर की है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस अपने भीतर झांकने की। और जिस दिन आपको लगेगा कि आप बहुत थक गए हैं, बस इतना याद रखना, बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भव। अपना दीपक स्वयं बनो। आपके भीतर ही वह प्रकाश है जो सभी अंधेरों को मिटा सकता है। उसे खोजो, उसे जगाओ और फिर देखो कैसे पूरी दुनिया उसी प्रकाश से जगमगा उठती है। नमो बुद्धाय। शांति हो, करुणा हो, मुक्ति हो,